हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताए थे, जिसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड पास्ट एडजस्टमेंट एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। जो पहले दो टॉपिक मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जो सेकंड टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, उसके भी कंसेप्ट क्लियर हम कर चुके हैं और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, इसका सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है। तो सपोज टू बी इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी। 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर सी को गारंटी है। गारंटी का मीन्स होता है कि एक मिनिमम अमाउंट, गारंटी का मीन्स होता है कि एक सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट गारंटी के अकॉर्डिंग सी को गारंटी है कि उसको निश्चित अमाउंट, सपोज टू भी हम एज्यूम करते हैं कि 1 लाख रुपीज इसको मिलना है। जो भी फ्यूचर प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1 लाख रुपीज सी को एनी हाउ मिलना है, ये उसको गारंटी है। गारंटी का मीन्स होता है ये सर्टेन अमाउंट है, एक निश्चित अमाउंट है जो किसी भी कंडीशन में एनी हाउ उसको अकॉर्डिंग टू गारंटी सी को 1 लाख रुपए प्रॉफिट में से उसको 1 लाख रुपए मिलना है। अब उसको हम बोलते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। तो यहाँ सी को गारंटी है कि उसको 1 लाख रुपए जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उसका 1 लाख रुपए उसको अकॉर्डिंग टू गारंटी उसको मिलेगा। ये उसको क्या है, सर्टेन अमाउंट 1 लाख रुपीज उसको मिलना है, ये उसको गारंटी है। सो अब यहाँ पर 1 लाख रुपए से अगर ज्यादा अमाउंट उसको मिलता है, जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम देखते हैं कि सपोज टू भी मान लो सी को 1 लाख से ज्यादा मिल रहा है, हो सकता है 1,20,000 मिल जाए, 1,30,000 मिल जाए। तो जो ज्यादा अगर अमाउंट मिलता है तो कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि गारंटी के अकॉर्डिंग जो उसको मिलता था अमाउंट 1 लाख वो तो उसको मिल रहा है। अब एक्सेस अमाउंट मिलता है, ज्यादा अमाउंट मिलता है तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तो उसको मिलेगा। अगर 1 लाख भी उसको मिलता है तो भी कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गारंटी उसको 1 लाख रुपीज उसको मिल रहा है, जो उसको गारंटी थी इतना अमाउंट उसको मिलना है। तो अकॉर्डिंग टू गारंटी 1 लाख अगर मिलता है तो कोई क्वेश्चन नहीं, ये अमाउंट उसको मिलना है। अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी आती है, अब सपोज टू भी मान लो उसको मिलना था 1 लाख रुपीज, लेकिन मान लो उसको जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया प्रॉफिट का तो उसको मान लो 80,000 ही मिला, उसको 80,000 ही मिला, जबकि अकॉर्डिंग टू गारंटी उसको मिलना था 1 लाख, लेकिन उसको मिला कितना 80,000। अब कितने का अंतर आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, हम इसको देखें 20,000 में क्या है डिफरेंस आया, इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी हम इसको बोलेंगे। डेफिशिएंसी कितने की आई है, डेफिशिएंसी कितने की है 20,000 की। ये 20,000 रुपीज उसको मिलना था सी को कितना 1 लाख, लेकिन मिला कितना 80,000। कितने की डेफिशिएंसी आई 20,000 की। अब ये 20,000 की जो शॉर्टेज है, जो डेफिशिएंसी है, वो कौन कवर करेगा, उसको रिमेनिंग पार्टनर कवर करेंगे, उसको रिमेनिंग पार्टनर कवर करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, 3 पार्टनर थे ए, बी, सी। सी को गारंटी थी कि 1 लाख रुपीज मिलेगा, लेकिन 1 लाख नहीं मिला, उसको कितना मिला 80,000 मिला। कितने की डेफिशिएंसी आई 20,000 की। 20,000 कौन कवर करेगा, रिमेनिंग पार्टनर उसको कवर करेंगे। किस रेशियो में कवर करेंगे, अब 20,000 ए और बी अगर देंगे तो किस रेशियो में देंगे। तो अगर क्वेश्चन में कोई एग्रीड रेशियो है कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो कोई एग्रीड रेशियो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उस एग्रीड रेशियो में ए और बी उसको कवर करते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई एग्रीड रेशियो गिवन नहीं है, उस कंडीशन में जो ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन रहता है, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये डेफिशिएंसी को ए और बी कवर करेंगे अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो ये गारंटी कैसे हो सकती है, ये गारंटी किसी नए पार्टनर को भी हो सकती है। सपोज टू बी ए, बी, सी। सी ऑलरेडी पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ऑलरेडी पार्टनर है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी गारंटी हो सकती है। सपोज टू बी ए, बी 2 ही पार्टनर है, सी न्यू एडमिटेड पार्टनर है। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी 2 ही पार्टनर है और सी कौन है, न्यू एडमिटेड नया पार्टनर है, तो ये गारंटी नए पार्टनर को भी मिल सकती है। मीन्स जो गारंटी मिलती है पार्टनर को वो नया पार्टनर भी हो सकता है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है उसको भी गारंटी मिल सकती है। अब ये जो रिमेनिंग पार्टनर है ये क्या कहलाता है, फर्म। ये रिमेनिंग जो पार्टनर है ये कौन है, ये फर्म है। मींस यहाँ तो सी को गारंटी मिली है, 3 पार्टनर है ए, बी, सी,
सी को गारंटी मिली तो किस किस से मिली है, ए और बी से, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कहलाएंगे, फर्म कहलाएंगे। मींस जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो कौन कवर करेगा, ए और बी उसको कवर करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन है कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो इस रेशियो में, एग्रीड रेशियो में कवर की जाएगी, तो फिर हम उस रेशियो में, एग्रीड रेशियो में ये डेफिशिएंसी को कवर करेंगे ए और बी से। सो यहाँ पर गारंटी कैसे कैसे हो सकती है, एक होती है फर्म टू पार्टनर, मींस फर्म टू पार्टनर, सेकंड पार्टनर टू पार्टनर। अभी हमने आपको देखा कि यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर जो डेफिशिएंसी है किसने कवर करी, रिमेनिंग पार्टनर ने कवर करी। हो सकता है कि ये गारंटी पर्सनली भी हो सकती है, पर्सनली मींस यहाँ पर बी ने सी को गारंटी दी है, यहाँ पर बी ने पर्सनली गारंटी भी हो सकती है। पर्सनली गारंटी मींस पार्टनर टू पार्टनर, अगर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को या एक पार्टनर ने अदर्स पार्टनर जो भी पार्टनर उनको अगर गारंटी दी है कि भाई जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो मैं पर्सनली उसको कवर करूंगा, तो जैसे सपोज टू बी 20,000 की डेफिशिएंसी आई, अगर ये गारंटी पर्सनली बी सी को देता, बी ने अगर सी को पर्सनली गारंटी दी कि भाई जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसको मैं कवर करूंगा, तो ये जो 20,000 की डेफिशिएंसी आई है, जो शॉर्टेज आई है, उसको कौन कवर करता, बी उसको कवर करता, फिर उसमें ए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यहाँ पे कौन कवर करता, बी, कब, जब बी उसको पर्सनली गारंटी देता तब। तो गारंटी कैसे हो सकती है, फर्म पार्टनर को गारंटी, फर्म टू पार्टनर, एक होती पार्टनर टू पार्टनर, पर्सनली गारंटी, है ना, फर्म किसको गारंटी दे रही, पार्टनर को। सेकंड कौन सी होती है, पार्टनर टू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को पर्सनली देता है गारंटी तो वो होती पार्टनर टू पार्टनर। और एक होता है पार्टनर टू फर्म, मिनिमम अर्निंग गारंटी बाय अ पार्टनर, ये थर्ड वाली कौन सी होती है, पार्टनर टू फर्म। किसने गारंटी दी, पार्टनर ने दी है, किसको दी है, फर्म को दी है, क्या गारंटी दी है कि मिनिमम अर्निंग गारंटी बाय अ पार्टनर। थर्ड वाली ये होती है कि कोई पार्टनर फर्म को गारंटी देता है कि भाई मैं मेरी एफर्ट लगा के आपको इतनी अर्निंग करके दूंगा। किसी पार्टनर ने क्या गारंटी दी है फर्म को कि मैं अपनी पूरी एफर्ट लगाकर आपको इतनी अर्निंग करके दूंगा, तो वो गारंटी कहलाती है पार्टनर टू फर्म। सो हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये इसके बारे में और थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होता जाएगा। जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करना आपको वो भी समझ में आ जाएगा। सो हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 79, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 79, मोहित एंड शोभित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है मोहित एंड शोभित, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। रोहित was admitted for 1/6 share of profit with a minimum guaranteed profit of ₹10,000। न्यू पार्टनर एडमिट हुआ रोहित 1/6 शेयर के लिए और उसको गारंटीड अमाउंट उसका 10,000 कि उसको मिनिमम 10,000 रुपीज मिलेगा। एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹54,000। आपको प्रॉफिट गिवन है 54,000। फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच मोहित, शोभित एंड रोहित विल गेट। हमको फाइंड करना है कि प्रॉफिट में तीनों पार्टनर का शेयर हमको फाइंड करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, कितना प्रॉफिट गिवन है 54,000। 54,000 को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट आपको कितना गिवन है 54,000। अब 54,000 जो प्रॉफिट है इसको हमको क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर्स कौन कौन है, आपको दो पार्टनर गिवन है मोहित एंड शोभित, उनका रेशियो कितना गिवन है 3:2, मींस 3:5, 3/5 एंड 2/5। न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है रोहित, न्यू पार्टनर एडमिट कौन हुआ, रोहित हुआ, कितने शेयर के लिए हुआ 1/6 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उसका कितना शेयर होगा, उसका शेयर होगा 1/6। अब आपको प्रॉफिट कितना गिवन है 54,000। अब 54,000 में सबसे पहले हम न्यू पार्टनर, आपको प्रॉफिट कितना 54,000। 54,000 में न्यू पार्टनर रोहित का शेयर कितना 1/6। हम रोहित का शेयर निकालेंगे 1/6 तो कितना होगा, ये हो जाएगा 9,000। कितना हो गया 9,000। अब 54,000 में से 9,000 हमने किसको दे दी, रोहित को दे दी है। 54,000 में से 9,000 हमने किसको दे दी है, रोहित को। 54,000 में से 9,000 को माइनस कर दें तो कितना आएगा 45,000। रिमेनिंग कितना बचा 45,000। 54,000 में से 1/6 हमने रोहित न्यू पार्टनर को दिया, कितना है 9,000। ये किसका शेयर हो गया, रोहित का शेयर हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा 54,000 में से 9,000 हमने रोहित को दिए थे, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 45,000 बचेगा। अभी 45,000 कौन रखेगा, 45,000 रखेगा मोहित एंड शोभित। 45,000 कौन रखेगा, मोहित एंड शोभित। 45,000।
अब 45,000 को हम मोहित और शोभित को किस रेशियो में देंगे, 3/5 एंड 2/5। सो 45,000 का 3/5 एंड 45,000 का 2/5 क्या हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 27,000 और इसका कितना आएगा 18,000। ये तो हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, रोहित का कितना आया 9,000 आया। अब जो रिमेनिंग बचा 54,000 में से 9,000 को माइनस किया, रिमेनिंग बचा 45,000। 45,000 कौन रखेगा, मोहित और शोभित किस रेशियो में रखेंगे, 3/5 एंड 2/5। 45,000 का 3/5 आएगा 27,000 एंड 45,000 का 2/5 आएगा 18,000। अब हम ये देखते हैं कि गारंटी किसको है, रोहित को क्या गारंटी है कि उसको मिनिमम कितना मिलेगा 10,000 रुपीज उसको मिलना है अकॉर्डिंग टू गारंटी। रोहित को कितना मिलना है 10,000 रुपीज एनी हाउ उसको मिलना है, प्रॉफिट में से 10,000 मिलना है, उसको गारंटी है। लेकिन यहाँ पर उसका कितना अमाउंट आ रहा है 9,000, उसको मिल कितना रहा है 9,000। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10,000 उसको मिलना था लेकिन मिल कितना रहा उसको 9,000। तो कितनी डेफिशिएंसी आ रही है 1,000। ये 1,000 का क्या डिफरेंस है, मींस मिलना कितना था उसको 10,000 लेकिन मिल कितना आ रहा है 9,000। तो ये जो 1,000 जो डिफरेंस आया इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी। मींस मिलना 10,000 था लेकिन उसको मिल कितना रहा है 9,000। कितने की डेफिशिएंसी आ रही 1,000 की। अभी 1,000 की जो डेफिशिएंसी है ये कौन कवर करेगा, ये कवर करेंगे रिमेनिंग पार्टनर। गारंटी किसको है, रोहित को। तो रोहित को इस गारंटी है कि 1,000 रुपीज जो डेफिशिएंसी है इसको कौन कवर करेगा, मोहित और शोभित इसको कवर करेंगे। किस रेशियो में कवर करेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ एग्रीड रेशियो दिया है तो उस रेशियो में कवर करेंगे। अगर एग्रीड रेशियो नहीं दिया है तो उस कंडीशन में जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है उस रेशियो में ये डेफिशिएंसी को कवर करेंगे, उसको फुलफिल करेंगे। किस रेशियो में 3/5 एंड 2/5। सो जो 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, 1,000 की डेफिशिएंसी है वो दोनों मोहित एंड शोभित उसको कवर करेंगे 3/5 एंड 2/5 में। तो हम 1,000 का कितना निकालेंगे 3/5 और 1,000 का हम निकालेंगे 2/5। ये कौन कवर करेगा, मोहित, और ये कौन करेगा, शोभित। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आप करेंगे तो कितना आएगा 600 और ये कितना आएगा आपका 400। मींस कौन मोहित कितना देगा अपने पार्ट में से 600 और शोभित कितना देगा 400। और ये दोनों को हम क्या करेंगे 1,000 को प्लस कर देंगे, किसके शेयर में प्लस कर देंगे, रोहित का जो 9,000 आया उसमें 1,000 को हम प्लस कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू गारंटी उसका 10,000 हो जाएगा। अब हम यहाँ कैसे करेंगे, मोहित का कितना शेयर आया 27,000, यहाँ हम लिखेंगे 27,000। शोभित का कितना आया 18,000 और हमने रोहित का निकाला तो कितना आया था 9,000, ये आया था। अब हम क्या करेंगे, मोहित अपने शेयर से देगा, कितना देगा 600, तो यहां से हम 600 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। शोभित का कितना है 18,000, 18,000 में से कितना देगा रोहित को 400, तो 400 हम यहां से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 27,000 में 600 माइनस होगा तो कितना आएगा 26,400। वैसे 18,000 में से 400 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17,600। अभी हमने 600 और 400 माइनस किया है रिमेनिंग पार्टनर्स के शेयर से। इसको हम क्या करेंगे 600 और 400 को प्लस कर देंगे, 1,000 को प्लस किस में कर देंगे हम न्यू पार्टनर रोहित के शेयर में। तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें 10,000। अकॉर्डिंग टू गारंटी जो अमाउंट उसको मिलना था वो इसको मिल जाएगा 10,000। अब हम इसका ओवरऑल टोटल करेंगे, इधर का कितना आएगा 54,000 और इधर का भी हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 54,000। सो यहाँ पर रोहित को गारंटी थी कि उसको कितना मिलना था 10,000। तो जो डेफिशिएंसी आ रही थी 1,000 की वो किसने कवर करी, रिमेनिंग पार्टनर ने कवर करी। किस रेशियो में कवर करी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन्होंने कवर करी। अगर क्वेश्चन में कोई एग्रीड रेशियो देते तो हम उस रेशियो में ये डेफिशिएंसी कवर करते, लेकिन कोई एग्रीड रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर थे उन्होंने किस रेशियो में ये डेफिशिएंसी कवर करी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो सबसे पहले प्रॉफिट तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमने देखा अकॉर्डिंग टू गारंटी कम जो हो रहा था डेफिशिएंसी वो दोनों पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कवर करा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल लगाया 54,000 और इधर का भी टोटल लगाया तो कितना आया 54,000। तो ये है क्वेश्चन नंबर 79 का सॉल्यूशन। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं।